नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप लोग किस प्रकार से लोगों के बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर पाएंगे ओटीपी के माध्यम से, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप में से काफ़ी सारे सीएससी वीएलई जब किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल कर रहे होते हैं तो उस केस में उनको पता चल पाता है कि उनके बैंक में तो आधार सीडिंग है ही नहीं। तो ऐसे में किस प्रकार से आप एपीएस के थ्रू पैसे निकालेंगे या फिर उसको जो गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा जब तक कि आधार सीडिंग उसके बैंक के साथ नहीं हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बैंक के साथ आधार डीबीटी लिंक नहीं है तो ऐसे में जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हो गया, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। या भी किसी भी प्रकार का आपने कॉलोनी के लिए फॉर्म आवेदन किया है, आवास योजना के लिए फॉर्म आवेदन किया हुआ है और आपका आधार डीबीटी लिंक नहीं है, तो ऐसे में उस पैसे का भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। या हम यूं कह लें कि अगर आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत गैस मिल रहा है और उसमें जो आने वाली सब्सिडी अगर आपको नहीं मिल रही है तो उसके पीछे का कारण भी यही है कि आपका जो डीबीटी है वो लिंक नहीं है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट के माध्यम से जितनी भी आने वाली आर्थिक सहायता राशि है वो सीधा आपके आधार नंबर के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है, आधार डीबीटी के माध्यम से। तो ऐसे में जरूरी है कि आप सभी के बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग हो और ऐसा करना भी जरूरी है। अगर नहीं है आपके बैंक में आधार सीडिंग तो आज ही कर लीजिएगा इस वीडियो को देखकर। और अगर आपको पता करना है कि आपके बैंक में आधार सीडिंग है भी या नहीं, अगर नहीं है तो वो आपको स्टेटस दिख जाएगा और उसके बाद करना भी बताऊंगा आपको। अगर है तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, आपके पास जो भी डिवाइस है, आप इस काम को मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप गूगल को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे एनपीसीआई। इतना सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इनेबलिंग डिजिटल, इस प्रकार से एक लिंक आएगा। सीधा आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन पर खुल के आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इसका अगर सर्वर डाउन होगा तो आपको कुछ समय लग सकता है। अगर नहीं खुलता एक बार में तो यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो ये जो पोर्टल है आपके सामने इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब आपको किस प्रकार से पता लगाना है पहले कि आपके बैंक में आधार सीडिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो किस प्रकार से करना है और अगर है तो नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कंज्यूमर का। सीधा आप कंज्यूमर पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहीं आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा, भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE। सीधा आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा, 8 मिनट के अंदर ही आपको यह प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। बाय चांस अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो दोबारा से आप इसी पोर्टल पे वापस से आके वापस से ये प्रक्रिया करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन मिलता है इस प्रकार से अपने बैंक में आधार सीडिंग करने के लिए। आधार सीडिंग में आपको भी इसी वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अब लगभग सभी बैंकों के नाम आ चुके हैं। पहले यहाँ पे 2 से 3 बैंक के नाम ही आते थे, बट अब यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 80% बैंकों के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। 20% बैंकों के नाम फिलहाल अभी नहीं आए हैं। जो भी बच्चे कुछ बैंक हैं वो भी जल्द ही इसके अंदर इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके बैंक, आपके अकाउंट, आपका जिस भी बैंक में, तो आपका जिस भी बैंक में आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके बैंक में या कौन से बैंक में आधार डीबीटी लिंक है या फिर नहीं। तो इसके लिए यहां आपको रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पर क्लिक करना है। यहां पे आपको देखेंगे टोटल 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है गेट आधार मैपेड स्टेटस। आपको सबसे पहले इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रहे यह प्रक्रिया करते समय आपके आधार में नंबर का लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि आपके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा
और उसी OTP के थ्रू आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ उसी OTP के माध्यम से ही आप अपने बैंक में आधार DBT को लिंक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और फिर आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे कि आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर यहाँ पर OTP भेज दिया गया है। कौन से नंबर पे OTP भेजा गया है उस नंबर का लास्ट आपको 4 डिजिट भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली जो है हमारे इस नंबर पे आधार OTP आ चुका है। तो जो OTP हमें प्राप्त हुआ है उस OTP को हमें यहाँ पे डालना होगा। तो OTP को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। OTP टाइप करने के बाद सीधा आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो यहाँ पर बैंक है वो आधार DBT के साथ इनेबल है। और यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो हमें जो है कुछ भी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पहले से ही बैंक में आधार DBT इनेबल है। और कौन से बैंक में इनेबल है तो यहाँ पे देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में हमारा आधार DBT इनेबल है। अब हमारे पास एक और आधार कार्ड है उसको हम चेक करके आपको दिखाने वाले हैं कि अगर उस प्रकार का आपके स्टेटस में शो करता है तो फिर आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार DBT को लिंक करना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वाले आधार में हमें या इस वाले बैंक में हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं बैंक को, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पहले से सब कुछ सही है। तो हम यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैपिंग स्टेटस में आपका इनेबल नहीं आता है, चलिए मैं आपको एक लाइव करके दोबारा से दिखा देता हूं। हमारे पास एक और आधार कार्ड है, उसके बाद हम जानेंगे किस प्रकार से आधार DBT को जो है हम लोग लिंक करेंगे। दोबारा से हम इस प्रकार से गेट मैपेड स्टेटस पे क्लिक करेंगे, पुनः जो है इसी वाले ऑप्शन पे हम लोग आ जाएंगे। तो पुनः जो है हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं दोबारा से इस प्रकार से हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी आपका या आपके कस्टमर का आधार कार्ड नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको सही फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे हम नंबर को फिलअप कर लेते हैं। इसका जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड आपको सही फिलअप करना है। अगर कैप्चा कोड गलत डालेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कैप्चा हमने डाला है, फिर हम चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे आधार। आप लोग चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे दोबारा से आपके नंबर पर OTP जाएगा, यानी कि जिसका भी आपने आधार नंबर डाला है चेक करने के लिए तो आपके नंबर पर एक OTP और गया होगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे सही फिल करना है। तो हमारे पास जो है फाइनली OTP आ चुका है जो मैं दूसरे आधार का आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ OTP डाल के। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनका जो मैपिंग स्टेटस है वो यहाँ पर इनएक्टिव है। और यहाँ पे बैंक का नाम देखेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो कि यहाँ पर इनका ये इनएक्टिव हो चुका है और किसी भी बैंक में अभी इनका एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में अगर इनका सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फॉर्म भरा जाएगा, जैसे कि आवास योजना के लिए या फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत या फिर मातृ वंदना योजना के अंतर्गत या जितने भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो हमें सहायता राशि प्राप्त होती है, अगर उस अंतर्गत यहाँ पे इनका फॉर्म भरा जाएगा तो इनको गवर्नमेंट से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनका आधार DBT लिंक नहीं है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो अब ऐसे में इसको एक्टिव कैसे करना है, या फिर यहाँ पे जो बैंक है नेम ये अलग है और अब हमें जो है दूसरे बैंक में करके इसको एक्टिव करना है। तो इसके लिए पुनः जो है हमें सर्च कर लेना होगा NPCI, क्योंकि वहाँ पे हमारा टाइमिंग भी ख़त्म हो चुका था। हमें टाइमिंग का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से हम NPCI को दोबारा से सर्च करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर दोबारा से हम इसको सर्च करेंगे। इस वाले साइट पे वापस से आएंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे आएंगे वापस से, और इसके बाद यहाँ पे आपको कंज्यूमर पे क्लिक करना है। फिर से आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं पुनः जो है आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हमारा टाइमिंग चालू हो चुका है। अब हमारे पास काफ़ी टाइम है क्योंकि मैंने पहले ही आपको स्टेटस चेक करके दिखा दिया है। अब फटाफट हम लोग अपना कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो आधार कार्ड नंबर अभी हमने चेक किया था जो इनएक्टिव है, इनका एक्टिव करने के लिए यहाँ पे हम इनका आधार कार्ड नंबर को टाइप करेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। कौन से बैंक में आपको अपना आधार DBT लिंक करना है, एक्टिव करना है। तो यहाँ पे चलिए हमारा जो भी बैंक है उस बैंक को हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। इसके बाद वही बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा।
ठीक है। तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देता है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का। तो यहाँ पे हम सीडिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सीडिंग टाइप फ्रेश सीडिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टेटस में दिखाया कि जैसे कि इनका पहले से किसी और बैंक में जो है लिंक था, लेकिन जो है वो इनएक्टिव हो चुका है। तो उस केस में हमें मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका स्टेटस चेक करते समय कोई भी बैंक का नाम नहीं आता है, N/A लिखा आता है, तो फिर आपका फ्रेश है, आपको फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करना है। और अगर आपका सेम बैंक में 2 अकाउंट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए SBI बैंक में आपका अकाउंट है लेकिन अलग अलग ब्रांच में 2 अलग अलग अकाउंट आपके हैं, तो फिर आपको सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट पे क्लिक करना होगा, बीच वाले ऑप्शन का चयन करना है। तो हमारे केस में क्या है कि हमें जो है तीसरे ऑप्शन का चयन करना है, क्योंकि हमारे केस में ऐसा था कि इनका पहले से किसी और बैंक में DBT लिंक था, लेकिन वो फिलहाल अभी इनएक्टिव हो चुका है। अब हमें इसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करके एक्टिव करना है। तो इसके बाद हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद अकाउंट नंबर हम यहाँ डालेंगे और कंफर्म अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे डाल दे पाएंगे। हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है। अकाउंट नंबर डालने के बाद सीधा हम इस वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ जो भी कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा कोड को यहाँ डालना है। अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका कैप्चा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब चलिए, जो भी हमारे सामने कैप्चा आया है, इस कैप्चा को आपको हम करके दिखा देते हैं। तो ध्यान रहे, आपको सही यहाँ पर प्रोसेस करना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। डालने के बाद सीधा आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा। इससे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आओगे। इस प्रकार से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, देखोगे आपके आधार पे एक बार पुनः OTP भेजा गया है। तो वो OTP हमें दोबारा से यहाँ पे डालना होगा, तभी जाके हमारा जो है फाइनल काम हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास एक और OTP आ चुका है। उस OTP को हम यहाँ डालेंगे और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। हमने OTP को डाल दिया है। OTP डालने के बाद सीधा हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे, बता रहा है कि हमारा जो आधार नंबर है ऑलरेडी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मैपेड था, तो हमें दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइमिंग अभी भी चल रहा है। अगर बाई चांस ये प्रोसेस होते समय आपका यहाँ पे टाइमिंग ख़त्म हो जाता है तो ऐसे में पुनः आपको दोबारा से नया प्रोसेस करना है, क्योंकि उस समय आपका अगर रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं हो पाएगा तो आपका काम नहीं हो सकता है। हमारे केसेस में आप देखेंगे तो इनका जो योर रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर सीड करके यहाँ पर इनका रेफरेंस नंबर आ चुका है। तो इसका हम क्या करेंगे कि फ़ोटो खींच के रख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, इसी से इनका स्टेटस चेक हो पाएगा। हालांकि आप आधार OTP के थ्रू, जैसे हमने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था, वैसा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको फ़ोटो खींच लेना है, क्योंकि कई भरोसा नहीं होता है, कई बार सर्वर डिस्कनेक्ट होगा तो ऐसे में आप फ़ोटो नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा हमें और वेट करना है। तो इस प्रकार से आपका भी प्रोसेस होगा। वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक सही देखा होगा, उम्मीद करते हैं। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से आ चुका है सीडिंग स्टेटस रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स फॉर बैंक कैंसल्ड बाई NPCI। तो यहाँ पे अभी दोस्तों बैंक के साथ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हो पाया है, तो इसीलिए जो हमारा आधार सीडिंग था वो यहाँ पे फिलहाल भी कैंसिल हो चुका है। शायद आज संडे है, मैं संडे वाले दिन वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो आप एक बार इसको मंडे यानी कि बैंकिंग वर्किंग डेज में ही ये कार्य करना है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को फटाफट आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को